हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेकडिया फॉर यू पर। तो आज का टॉपिक है बायोस क्या होता है और बायोस को कैसे एक्सेस करते हैं, बायोस की क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर में, उसके क्या बेसिक या यूज़फुल ऑप्शंस होते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के अपने टॉपिक में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट पूरा तैयार करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके संग शेयर करूंगा, इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये फाइल पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ये, इसको आप फुल रीड कर सकते हैं। मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ, बाकी पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरा इसको पढ़ाने बैठूंगा या आपको पूरा इसके बारे में समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके लिए। बेसिक जानकारी जो ज़रूरी है वो मैं दे देता हूँ, बाकी आप इस फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसको अपने फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो बायोस एक्चुअली क्या होता है, बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि मदरबोर्ड के अंदर एक बायोस चिप होती है जो कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, जो जिसको कि रीड और राइट करा जा सकता है या समय पे मॉडिफाई करा जा सकता है या अपडेट करा जा सकता है। और मेनली बायोस करता क्या है, ये बायोस ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा फर्मवेयर या प्रोग्राम, इसको जो भी बोल लीजिए, ये ऐसा प्रोग्राम रहता है जो कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को अलाउ करता है कि वो इसके संग इंटरेक्ट करे और जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं कंप्यूटर पे, जैसे कि जितने भी हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, हमारा सीडी रोम, प्रिंटर, हमारी हार्ड ड्राइव, रैम, ये सारी चीज़ें यानी जितना भी हार्डवेयर है वो कंट्रोल करता है हमारा बायोस और इंटरेक्ट करता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और साथ ही साथ ये अलाउ करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने के लिए, यानी सिस्टम स्टार्ट कराने के लिए। तो बेसिक से इसका सीधी सी सरल सी डेफिनेशन अगर हम बोलें तो बायोस क्या है, एक प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम। बायोस वो प्रोग्राम है जो कि किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट कराने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो प्रोसेसर होता है वो यूज करता है बायोस का कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए या पावर ऑन करने के लिए। इट मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम OS एंड अटैच डिवाइसेस। बायोस और क्या करता है, बायोस मैनेज करता है जो भी डेटा फ्लो होता है यानी कि जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारे विंडोज़ या कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैक OS है या एंड्रॉयड OS है या लिनक्स है। ये जो इतने भी प्रकार के OS होते हैं वो किसी भी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। तो जो भी डेटा फ्लो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में, वो मैनेज कौन करता है, हमारा बायोस। ये सरल सी डेफिनेशन है। अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये 1975 में एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट होते थे, गैरी किडल, इन्होंने इसको नेम दिया था या इसका नाम दिया था, नामकरण किया था इसका बायोस, जो कि ये 1975 में इस नाम से जाना गया था। और सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा था पर्सनल कंप्यूटर्स में IBM ऐसी कंपनी ने, और ये फिर इसके बाद पॉपुलैरिटी गेन करता चला गया। और भी कई मैन्युफैक्चरर्स आए मार्केट में, सबने अपने अपने PC लॉन्च करे
और उन पीसीज में आज भी हमें ये बायोस देखने को मिलता है। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो पहले हमें देखने को मिलते थे लेगेसी बायोस, जो कि पुराने बायोस थे जिनको कि रिटायर कर दिया गया हमारा 2020 के बाद। ये प्लान कैसे आया, तो इसके पीछे हिस्ट्री है थोड़ी सी। तो जो करंट में टेक्नोलॉजी यूज होती है बायोस की वो होती है UEFI। UEFI क्या है, इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इंटेल ने अनाउंस किया था एक प्लान 2017 में, जिसमें कि ओल्ड मदरबोर्ड जो कि लेगेसी मदरबोर्ड हैं जो कि MBR सपोर्टेड रहते हैं, उनको एंड कर दिया जाए और उसको रिप्लेस करा जाए नए टेक्नोलॉजी से मदरबोर्ड की जो कि UEFI सपोर्टेड है, जो कि 2020 में रिप्लेस कर दिए गए थे। MBR की जगह UEFI टेक्नोलॉजी वाले मदरबोर्ड आ गए थे, जिसमें कि बायोस जो था UEFI सपोर्टेड होता है, जो कि हम आज देखते हैं अपने नए कंप्यूटर्स में। कुछ पुराने कंप्यूटर्स आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें ओल्ड MBR सपोर्टेड रहता है, UEFI सपोर्टेड नहीं रहता है। ये क्यों लाया गया, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सिक्योर्ड रहता है। जो हमारा MBR था वो सिक्योर्ड नहीं होता था, मेन रीजन इसके पीछे है, और काफ़ी एडवांस है ये UEFI। चलिए ये हम जानेंगे प्रैक्टिकली। और क्या है यूजेस ऑफ बायोस, बायोस का क्या यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक्ट करता है एक मिडिल मैन की तरह। OS और हार्डवेयर के बीच में जो भी डेटा फ्लो होता है उसे मैनेज करता है हमारा बायोस। और माइक्रो प्रोसेसर को ये अलाउ करता है कि ये बायोस की जो प्रोग्रामेबल चिप है जिसके अंदर प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसको कि हम बायोस बोलते हैं, उसको ये अलाउ करता है कि प्रोसेसर एक्सेस करे उसको और कंप्यूटर स्टार्ट हो, पावर ऑन हो, उसके बाद फिर बायोस ही चेक करता है सभी हार्डवेयर को जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। माइक्रो प्रोसेसर इन सब चीज़ों में बायोस को या कंप्यूटर को या अदर डिवाइसेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन इन सब को एक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है आपस में इंटरेक्ट करने का, हमारा बायोस। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसकी डिटेल्स ज़्यादा आपको पढ़ना है तो इसके बारे में आप देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। बायोस कैसे वर्क करता है जल्दी से जान लेते हैं। हाउ डज बायोस वर्क? BIOS come included with computer as a firmware on a chip on a motherboard। BIOS क्या है, एक फर्मवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप। इन तीनों टर्मिनोलॉजी से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि फर्मवेयर, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। मैं इनमें से कोई भी बोलूँगा, आप समझ जाइए मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये एक चिप होती है जो प्रोग्रामेबल चिप होती है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड रहती है। और हर मदरबोर्ड में, हर कंप्यूटर मदरबोर्ड में ये बायोस पाया जाता है, जो कि एक प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है, जिसको कि हम EPROM भी बोलते हैं, EPROM चिप भी बोलते हैं। ये क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ये मेमोरी जो है, ये प्रोग्राम है जो ये इरेजेबल है, इसको इरेज करा जा सकता है, फिर से प्रोग्राम करा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। और ये रीड ओनली मेमोरी होती है, लेकिन इसमें हम कुछ अपडेट्स या चेंजेस कर सकते हैं जो कि CPU परफॉर्म करता है किसी भी कंप्यूटर के थ्रू। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इसको एक्सेस रहता है इस बायोस प्रोग्राम को रीड करने का और इसमें कुछ भी चेंजेस करने का, जो कि नॉर्मल यूजर ही करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कमांड पास होती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, जो कि एक्सेस करता है बायोस को। तो ये सारा प्रोसेस लिंक है, लेकिन मेन भूमिका यहाँ पे बायोस की रहती है। तो जैसे कि हर कंप्यूटर के अंदर ये बायोस इनबिल्ट होके आता है, और हर कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़, iOS या एंड्रॉयड जो भी होता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कोई भी वेंडर या ब्रांडेड कंपनियां जो कंप्यूटर बेच रही हैं बना करके, वो लोड करके प्री इंस्टॉल देती हैं, या हम अपने कंप्यूटर में अपने अनुसार कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यूज़र कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकता है। तो ये तो रहा बायोस, और मेन इसका फंक्शनैलिटी ये क्या होती है, चलिए आगे देख लेते हैं।
तो जब कंप्यूटर बूट होता है फर्स्ट टाइम, व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप व्हेन बायोस बूट्स अप ए कंप्यूटर, फर्स्ट टाइम जब बायोस बूट करता है कंप्यूटर को, तो सबसे पहले क्या चेक करता है, सबसे पहले देखता है कि कौन कौन से इसके साथ हार्डवेयर अटैच हैं, और उन हार्डवेयर का अटैचमेंट देखने के बाद वो परफॉर्म करता है कि फर्स्ट बूट डिवाइस उसे क्या मिल रही है, किस बूट डिवाइस के साथ वो बूट करे, जो कि हमारी हार्ड ड्राइव रहती है सिस्टम के अंदर। और बूट कहाँ से करता है, जिसपे कि ओएस होता है। वो बूट करने के बाद वो फिर इंश्योर करता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जितने भी डिवाइसेस यूज़ करना है कंप्यूटर में, जो भी अटैच डिवाइसेस हैं, वो ड्राइवर चेक करता है कि ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल हैं सारे की नहीं है। तो ये बूटिंग प्रोसेस में सारा परफॉर्म होता है हमारा, और बूटिंग प्रोसेस के बाद भी परफॉर्म होता है। तो जब तक हमारा ओएस बूट नहीं कर जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो 4 फंक्शंस यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं बायोस का। तो ये 4 टास्क हैं, मेन फंक्शंस हैं बायोस के। पहला है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, पोस्ट भी बोलते हैं जिसको, POST। तो ये क्या रहता है, दिस टेस्ट हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर बिफोर लोडिंग द ओएस। ये टेस्ट करता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को जो भी अटैच हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि हार्ड डिस्क, रैम, आपका वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड जिन्हें बोल सकते हैं, या आपके कीबोर्ड, माउस, या आपकी पेन ड्राइव, एक्सटर्नल डिवाइसेस, प्रिंटर, जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच हैं हार्डवेयर, इन सबको पावर ऑन करने के साथ ये चेक करता है कौन कौन से डिवाइसेस अटैच हैं, लास्ट टाइम क्या थे जब ये बूट हुआ था, या अभी बूट हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हो गए, ये भी ये आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद ये देखता है कि ओएस बूट कहाँ से करे, यानी बूट लोडर को ढूंढता है सबसे पहले ओएस लोड करने के लिए, जो कि बूट लोडर में एक ये बूट स्ट्रैप लोडर होता है जो कि लोकेट करता है ओएस को। तो सबसे पहले ये हमारे हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, उन हार्डवेयर में सबसे पहले इसको मिलती है हमारी वो डिवाइस जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये ढूंढता है, जो कि बायोस के अंदर हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं बूट डिवाइसेस की। मल्टीपल बूट डिवाइसेस को एक साथ हम लगा सकते हैं और किसी भी बूट डिवाइसेस का ऑर्डर हम सेट कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिससे कि हमारा सिस्टम यानी कि हमारा बायोस उसने बूट कर जाए, जिसपे उन डिवाइसेस पे उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिले। तो बूट स्ट्रैप लोडर ये सेकंड फंक्शन है जो कि ओएस लोकेट कराता है। ओएस जब मिल जाता है तो ओएस बूट कर जाता है। ओएस बूट करने के बाद थर्ड फंक्शन परफॉर्म होता है सॉफ्टवेयर ड्राइवर। तो सॉफ्टवेयर ड्राइवर क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करता है हमारे सभी हार्डवेयर को। हर हार्डवेयर का अपना ही सॉफ्टवेयर और ड्राइवर होता है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं बेटर फंक्शनैलिटी के या परफॉर्मेंस के लिए। लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है इसका जो मेजर फंक्शन है वो है सीमॉस सेटअप, इसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये क्या रहता है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम होता है बायोस के ऊपर जिसको कि सीमॉस सेटअप बोला जाता है, जिसमें कि सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड रहती है। क्या हमने इसमें मॉडिफिकेशन करे, क्या चेंजेस करे, जितनी बार जो भी हम करते हैं तो ये सब करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है, जिसको कि सीमॉस सेटअप बोलते हैं। और इसको सेव रखने के लिए हमारे हार्डवेयर में मदरबोर्ड के ऊपर एक सेल लगता है जिसको कि सीमॉस सेल बोलते हैं या सीमॉस बैटरी बोलते हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये 4 फंक्शन थे हमारे बायोस के, और एक्सेस कैसे करते हैं बायोस को ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ क्या होता है। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर जब हमारा बूट कर रहा होता है तो ये पूरा पोस्ट टेस्ट होता है। उसके बाद ओएस डिटेक्ट करता है, ओएस डिटेक्ट करने के बाद ओएस लोड करता है, ड्राइवर्स चेक करता है। उसके बाद हम सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या जब तक वो ऑन रहता है। तो इन सभी प्रोसेस या जो मेन 4 फंक्शंस मैंने बताए, इन सब का
यूज ये मेन यूज है। और एक्सेस कैसे करते हैं बायोस को? बायोस एक्सेस करने के लिए हमें सिस्टम स्टार्टअप के दौरान कुछ फंक्शनल कीज होती हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर ये डिपेंड रहता है कि उसने कौन सी पर्टिकुलर कीबोर्ड के ऊपर जो कीज रहती हैं फंक्शनल कीज सेट कर रखी हैं। जैसे कि बायोस में एंटर करने के लिए कौन सी की है किस कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया इस डॉक्यूमेंट में। ये लिंक है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये लिंक पे आप जाएंगे तो आपको ये साइट मिलेगी। ये देखिए मैंने साइट खोल रखी है, टॉम्स हार्डवेयर रिव्यू है। इस पे हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत यूज़फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब सिस्टम हम बूट कराते हैं और हमको एक्सेस करना होता है हमारा बायोस क्यों एक्सेस करते हैं उसके पीछे भी रीज़न ये है कि अगर हमें अपने सिस्टम में कोई चेंजेस करने हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम हमारा बूट नहीं कर रहा है या कोई डिवाइस उसमें डिटेक्ट नहीं हो रही, कोई भी एरर आ रहा है, ओएस बूट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में कोई भी डायग्नोसिस के लिए हम बायोस में जाते हैं या कोई भी इंजीनियर होगा वो सबसे पहले बायोस में जाएगा। बायोस को एक्सेस इसलिए करते हैं। और एक्सेस करने के लिए हर ब्रांड, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड है मार्केट में कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप के, जैसे कि एसरॉक का मदरबोर्ड होता है, असूस का होता है, एसर का होता है, डेल का होता है, ईसीएस का होता है, आपका गीगाबाइट का होता है, ऑरस का होता है, एचपी, लेनोवो, एमएसआई, ओरिजिन पीसी, तोशिबा, सैमसंग, डेल, जोटेक, ये सारे होते हैं। इन सभी की स्पेसिफिक कुछ कीज होती हैं, फंक्शनैलिटी की होती हैं जिनको कि प्रेस करके हम बायोस में एंटर कर सकते हैं। तो इनको हम याद भी रख सकते हैं या हम अपने कंप्यूटर के मॉडल या बायोस यानी कि हमारा मदरबोर्ड जो है उस मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग हम वो की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये इतना मैं आपको ये स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया है इस डॉक्यूमेंट में, यही स्क्रीनशॉट है। इसकी हेल्प से आप किसी भी, ये जितने भी मैन्युफैक्चर यहाँ पे दे रखे हैं, मैं जानता हूँ इसमें सब नहीं होंगे लेकिन बेसिकली जितने भी वर्ल्ड पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो सभी इसमें है मेंशन। और इसमें हम इन्हीं चीज़ का यूज़ करते हैं, हमारे पास डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो। तो बायोस में एंटर करने के लिए एसरॉक ब्रांड की क्या की है, F2 होती है या डेल होती है। बस उसमें क्या होती है, F2 होती है या डेल होती है। एसर में क्या होती है, F2 होती है या डेल होती है। डेल में भी क्या होती है, F2 होती है या F12 होती है। इसमें ECS के मदरबोर्ड में क्या रहती है, डेल रहती है बायोस एक्सेस करने के लिए। गीगाबाइट में क्या रहती है, डेल भी होती है और F2 भी हो सकती है। HP में F10 होती है। आप आगे आने वाली वीडियो में भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये एक्सेस करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये सभी ब्रांडेड हमारे कंप्यूटर्स हैं जिनको कि हम उनके मदरबोर्ड के नाम से या उनके कंपनी के नाम से जानते हैं और इन चीज़ के थ्रू हम बायोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन बायोस का। और अगर आपको ये पेज पे जाना है तो मैंने लिंक यहाँ पे भी दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये लिंक पूरा मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ आपको URL आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए फिर से मैं उसी साइट पे आ गया डायरेक्ट। डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं वापस। तो बायोस सिक्योरिटी क्या है, जो कि मैंने बताया आपको UEFI लेटेस्ट है। तो ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए। बायोस सिक्योरिटी समवॉट ओवरलुक्ड कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है या कदम है आप कह सकते हैं। हाउएवर इट शुड बी मैनेज्ड टू प्रिवेंट हैकर फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग malicious कोड ऑन द OS। यानी कि बायोस सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि प्रिवेंट करती है हमारे सिस्टम को हैकर से बचाती है कि हैकर्स इस बायोस में घुस करके कुछ ऐसी कोडिंग या मालिशियस कोड डाल देंगे जो कि हमारे OS को इफेक्ट कर देगा। और तो ऐसा कुछ पाया गया है हिस्ट्री में। तो इन्होंने क्या किया है,
सिक्योरिटी ग्रुप, साइलेंस करके सिक्योरिटी ग्रुप है ये। इन्होंने कुछ पाया 2017 में, हाउ मॉडर्न बायोस सिक्योरिटी फ्लॉज कुड इनेबल रैंसमवेयर प्रोग्राम। यानी कि 2017 में जब ये प्लान आया कि हमें लेटेस्ट ये UEFI टेक्नोलॉजी वाले बायोस बनाने हैं या इसको लॉन्च करना है, तो इसमें कुछ फ्लॉज पाए गए, यानी कुछ कमियां पाई गई जो कि एक्सप्लॉइट कर सकते थे या ये हैकिंग का शिकार हो सकते थे ये प्रोग्राम। जैसे कि कुछ वायरस है, उसका नाम आपने सुना होगा, जैसे कि रैंसमवेयर प्रोग्राम। ये इन्होंने ऐसा कुछ कमी पाई। इसके लिए इन्होंने क्या किया, मॉडर्न बायोस में कुछ सिक्योरिटी या कुछ अपडेट्स ऐसे दिए जिससे कि ये UEFI मदरबोर्ड हमारे ज़्यादा सिक्योर्ड हो गया या UEFI बायोस जो है ज़्यादा सिक्योर्ड हो गया। और इस रैंसमवेयर प्रोग्राम या वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए हम अपने बायोस को अपडेट भी करते हैं समय समय पे। जो पुराने मदरबोर्ड थे उनको भी, अब क्योंकि MBR कहलाते थे, उनको भी अपडेट करते थे, लेकिन बहुत कम ऐसा होता था क्योंकि तब इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं था। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट का बहुत यूज़ है और हर जगह साइबर सिक्योरिटी की, यानी सिक्योरिटी की नीड है हर जगह, क्योंकि ये मॉलिशियस वायरस प्रिवेल करते हैं और हमारे सिस्टम्स को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा काम का डेटा या कंपनी का काम का डेटा लॉस हो सकता है या हमें कुछ भी भुगतना पड़ सकता है। तो बायोस मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं। IBM से शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये हैं कुछ मेन जो बायोस चिप बनाते हैं। मदरबोर्ड तो बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन बायोस चिप जो बनाती है यानी बायोस मैन्युफैक्चरर ये हैं कुछ AMI, Asus, Foxconn, HP, Ricoh। मोस्टली आपको HP, AMI, Asus, Foxconn ये देखते हैं। तो यहीं पे ये इंट्रोडक्शन में समाप्त करता हूँ और आइए अब आगे हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे बायोस के लिए एक्सेस करेंगे, यानी अपने सिस्टम में बायोस कैसे एक्सेस करेंगे। और एक्सेस करने के साथ साथ ये सारे ऑप्शंस भी देखेंगे, डिटेल में जानेंगे प्रैक्टिकल करके। और हम अपने बायोस में OS कैसे बूट कराते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस से, इंटरनल डिवाइस से या इंटरनल हार्ड ड्राइव से, या OS कैसे बूट करता है, या हम किसी एक्सटर्नल मीडिया जैसे कि USB डिवाइस से उसे कैसे बूट करा सकते हैं। किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ये सारे फीचर्स हम बायोस के थ्रू ही यूज करेंगे और देखेंगे। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं आज अपने लैपटॉप पे और देखते हैं इसको हम कैसे बायोस एक्सेस करेंगे इस लैपटॉप का, और बायोस के मेन फीचर्स को जानेंगे और देखेंगे कि बायोस को हम अपने USB से कैसे बूट कराएंगे। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं एस्केप की को प्रेस करूँगा। ये मेरा HP का लैपटॉप है, आप देख सकते हैं। मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। एंटरिंग सेटअप, तो ये अपने इसके सेटअप में आ गया है, आप देख सकते हैं। सेटअप मेन्यू खुल चुका है और इस सेटअप मेन्यू में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू बूट। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। सिस्टम इंफॉर्मेशन F1 की से दे सकते हैं, इसमें शॉर्टकट कीज दिखा रहा है। डायरेक्टली भी हम ये की प्रेस करके हम इन्हीं ऑप्शंस में जा सकते हैं। सिस्टम डायग्नोस्टिक F2 और थर्ड पार्टी ऑप्शन रोम मैनेजमेंट F3। मेन ऑप्शन जो आज हम सीखेंगे वो सीखेंगे बायोस सेटअप और बूट मेन्यू। तो HP में या किसी भी कंपनी के लैपटॉप में अलग अलग कीज़ होती हैं हर फंक्शंस के लिए, जो कि फंक्शंस की होती हैं, डिलीट की भी हो सकती है। और
एस्केप की भी हो सकती है। बहुत सारी कुछ कीज़ होती हैं जो कि पर्टिकुलर कुछ मैन्युफैक्चरर या कंपनी एम्बेडेड कीज़ होती हैं जिनको कि हम याद रख सकते हैं या गूगल पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक साइट का लिंक भी दे दूंगा, टॉम्स हार्डवेयर, जिसमें कि मैक्सिमम जितने भी मैन्युफैक्चरर या ब्रांड्स हैं उनके बायोस सेटअप या बायोस मेनू में या बूट मेनू में कैसे जाते हैं वो उन शॉर्टकट्स की का मेंशन या डिस्क्रिप्शन या डिटेल सारा वहाँ मेंशन मिलेगा आपको। कभी भी आप किसी भी सिस्टम का बूट मेनू में जाते हैं वहाँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको साइट से मिल सकती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये मेरा HP का लैपटॉप है। ये UEFI सिक्योर बूट सपोर्ट भी करता है। मैं चलिए इसके कुछ ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इसके बायोस सेटअप में। देखिए मैं बायोस सेटअप में आ गया हूँ। इसमें मेन मेनू में सिस्टम इंफॉर्मेशन पहला ऑप्शन है। इसके अंदर देखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन, सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन, इसका प्रोडक्ट नेम HP ProBook 4408G8 नोटबुक PC। प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन आ रही है, 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 है, 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 16,384 MB रैम है इसकी। मेमोरी साइज़ जो कि अगर GB में देखें तो 16 GB है। सिस्टम बायोस इंफॉर्मेशन, इसका वर्ज़न दे रहा है, जो भी सिस्टम इसका बायोस का सॉफ्टवेयर का वर्ज़न है। इसकी डेट भी दे रहा है और आप देख सकते हैं सिस्टम बायोस की अपडेटेड डेट दे रहा है और कब मैन्युफैक्चर हुआ है, बॉन्ड डेट इसकी दे रखी है 2021 में अगस्त 17 को ये मैन्युफैक्चर हुआ है। सीरियल नंबर दिख रहा है हमको, SKU नंबर दिख रहा है, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर UUID भी इस लैपटॉप की दे रखी है। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जिनसे कि हमारा लैपटॉप कभी लॉस्ट हो जाता है तो उसको साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ऑनलाइन ढूंढा जा सकता है जब भी ये कहीं पे ऑन होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं क्योंकि सिस्टम इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसमें सेकंड ऑप्शन है सिस्टम डायग्नोस्टिक, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम को डायग्नोस करने के टूल्स हैं। यानी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं सेल्फ यहाँ से। प्रोसेसर टेस्ट कर सकते हैं, मेमोरी टेस्ट कर सकते हैं, स्टोरेज टेस्ट कर सकते हैं, पावर टेस्ट कर सकते हैं, सिस्टम बोर्ड टेस्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और ये एग्जिट बटन है। तो ये सब ऑप्शंस बहुत डिटेल में आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने किसी भी लैपटॉप के बायोस में जाके। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, कॉमन ऑप्शंस हैं ये कर देता हूँ मैं। हम अपने थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, बायोस इवेंट लॉग। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, बायोस में जाके हम कुछ भी करते हैं या कोई भी कुछ करता है तो उसके सारे लॉग्स यहाँ पे आ जाते हैं। कोई भी हम सेटिंग्स चेंज करते हैं या कुछ अपडेट करते हैं बायोस के अंदर तो वो सारी सेटिंग्स का लॉग यहाँ पे स्टोर होता है। वो लॉग्स में वो इंफॉर्मेशन होती है, अगर किसी को जानना है कि इस लैपटॉप में कभी क्या हुआ है सेटिंग्स में या इसके बायोस के सॉफ्टवेयर में, तो ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक USB पेन ड्राइव या USB ड्राइव के ऊपर। क्लियर कर सकते हैं बायोस इवेंट लॉग, नेक्स्ट बूट लॉग ऑन पे यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके। तो बायोस जो होता है किसी भी कंप्यूटर का, ये मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। सारी डिवाइसेस इसी के थ्रू ऑपरेट होती हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ भी इन सभी डिवाइसेस को एक साथ ऑपरेट कर पाता है बायोस की वजह से। अपडेट बायोस सिस्टम, यहाँ से हम सिस्टम बायोस सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। वर्जन दिखा रहा है, करंट बायोस रिलीज दिखा रहा है, कब अपडेट हुआ इसका वर्जन, कि बायोस का लेटेस्ट ड्राइवर अपडेट हुआ होगा, इंस्टॉलेशन डेट ऑफ करंट बायोस ये दिखा रहा है। रीसेंट अपडेट चेक कब हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बैक आ जाता हूँ, डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सिस्टम ID, यहाँ पे सिस्टम का एसेट ट्रैकिंग नंबर, ओनरशिप टैग नंबर, ये सब आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
ये कह रहा है प्रेस एस्केप की, हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे बैक आ जाते हैं। सेकंड फिर ये देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ पे रेप्लिकेटेड सेटअप। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अभी हमें नहीं जानना है यहाँ पे, और ये कुछ मेन ऑप्शंस हैं जैसे कि सेव कस्टम डिफ़ॉल्ट। अगर आपने कोई चेंजेस करें, आपको नहीं पता वो चेंजेस क्या इफेक्ट डालेंगे, तो आप उसको सेव कस्टम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अगर आपको सेव करना है उन चेंजेस को जो आपने किए। अगर आपको नहीं पता या डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है तो अप्लाई कस्टम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, या फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट यानी कि जब सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी फैक्ट्री सेटिंग्स पे भी हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं इन सेटिंग्स को, और सेव कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करें हमें इसको इग्नोर करना है तो हम इग्नोर चेंजेस कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। सेव चेंजेस एग्जिट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करें तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। वैसे बायोस के अंदर ये हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं, हम माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड जो लेगेसी बायोस होते हैं उनमें हम कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लैपटॉप है, यहाँ पे हम इसमें बायोस के अंदर भी माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे दे रखा है। चलिए हम सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटर टूल दे रखा है, क्रिएट बायोस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। हम यहाँ से जा करके बायोस पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लगा सकते हैं, इससे कि कोई भी बायोस में एंटर करेगा तो सिक्योरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछेगा। क्रिएट पोस्ट पावर ऑन पासवर्ड, यानी पावर ऑन के बाद भी ये हमसे पासवर्ड पूछे, तो ये सिक्योरिटी फीचर है। सिक्योरिटी के अंदर ही हम ये सारी सिक्योरिटी हैं। TPM एम्बेडेड सिक्योरिटी, ये विंडोज़ 11 में TPM फीचर इनेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और वो पूछता है। बिना उसके हम बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया है, जिसमें कि जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो है चैनल पे, उसमें भी मैंने दिखाया है कि विंडोज़ 11 अनसपोर्टेड डिवाइस जिनमें कि TPM फीचर नहीं होता, उनमें कैसे कर सकते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, लिंक आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं कि किसी भी अनसपोर्टेड कंप्यूटर में भी हम विंडोज़ 11 बिना TPM के भी हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो ये देखिए बायोस श्योर स्टार्ट है, यहाँ पे ऑप्शन सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर देख लेते हैं जा करके। सिक्योर बूट क्या रहता है, ये बहुत ही सिक्योर रहता है, और ये टेस्ट फीचर है जो आज से कुछ साल पहले से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, और UEFI सपोर्ट करता है सिक्योर बूट को। तो हार्ड ड्राइव यूटिलिटी हैं यहाँ पे कुछ, जैसे कि सेव रीस्टोर GPT ऑफ सिस्टम। हार्ड ड्राइव हम सेव कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं GPT पार्टीशन अपने हार्ड ड्राइव का। ये हार्ड ड्राइव यूटिलिटी दे रखी हैं। सिक्योर इरेज भी कर सकते हैं, ड्राइव लॉक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ड्राइव लॉक कर सकते हैं। यहाँ से सब सिक्योरिटी फीचर्स हैं। चलिए हम अपने थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं, एडवांस ऑप्शन, जिसमें कि डिस्प्ले लैंग्वेज हमारी जो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड लेआउट लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं इसका पावर ऑन कि कब ऑन हो हमारा लैपटॉप। बायोस ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हैं, बूट ऑप्शंस, जिसमें कि हम अपने सभी बूट डिवाइसेस को देख सकते हैं, जिनको भी हम सेलेक्ट करेंगे उन्हीं से हमारा सिस्टम बूट कर सकता है। यहाँ पे देखिए फास्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट है ऑप्शन, यानी कि बूट डिवाइस तेज़ी से फास्ट बूट करेगी हमारे सिस्टम पे। फास्ट बूट इनेबल है। USB स्टोरेज यानी USB ड्राइव या USB हार्ड ड्राइव या USB SSD ड्राइव से भी हम बूट करा सकते हैं सिस्टम को। नेटवर्क PXE बूट भी करा सकते हैं। IPv6 IP वर्जन 6 होता है, जिसको कि हम UEFI बूट मेनू के थ्रू भी बूट करा सकते हैं। प्रॉम्प्ट ऑन बैटरी एरर, अगर बैटरी का कोई एरर है तो बूट टाइम पे वो हमें एरर दिखाई दे या कुछ बीप्स आती हैं वो सुनाई दे। प्रॉम्प्ट ऑन मेमोरी साइज, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमें प्रॉम्प्ट करने के लिए हैं। कुछ ऑडियो अलर्ट्स हैं ड्यूरिंग द बूट। ये ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट। चलिए हम बैक आ जाते हैं।
इसमें आपको कुछ और ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ। UEFI बूट ऑर्डर, अभी देखिए कुछ बूट ऑर्डर हैं यहाँ पे। जो भी हमने ये ऑप्शंस यहाँ ऊपर सेलेक्ट करे हुए हैं, आप देख रहे हैं डिवाइसेस सेलेक्ट हैं बूट ऑप्शंस के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये बूट प्रियोरिटी ऑर्डर है, इनका बूट ऑर्डर है डिवाइसेस का। मेरी SSD है जो NVMe SSD बूट मैनेजर, उसका दिख रहा है यहाँ पे। उसके नीचे आप देख सकते हैं नेटवर्क बूट डिवाइस है IPv4 IPv6। नेटवर्क बूट डिवाइस और USB डिवाइस से या हम अपने इंटरनल जो भी SSD या हार्ड ड्राइव होती है उससे बूट करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंटरनल SSD है, मैं अभी पेन ड्राइव यहाँ प्लग इन करने जा रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास एक पेन ड्राइव है ये किंगस्टन की 8GB, इसको मैं लगा के बूट करा के दिखाऊंगा। इसमें Windows 10 ISO मैंने इंस्टॉल कर रखी है। चलिए मैं प्लग इन कर लेता हूँ इसको। प्लग इन करने के बाद लैपटॉप को रिबूट कर लेता हूँ और इसके बायोस में जाने के लिए मैं F9 की का प्रेस करूँगा। ये शॉर्टकट की होती है HP में। देखिए एंट्री बूट मेन्यू, ये मेरी पेन ड्राइव देखिए टॉप पे किंगस्टन नाम से दिख रही है, किंगस्टन डेटा ट्रैवलर। UEFI मोड में ये मेरी फॉर्मेटेड है, यानी UEFI पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करेगी, जो कि इस लैपटॉप में मेरी हार्ड ड्राइव है। मैं इसको बूट करा देता हूँ, एंटर प्रेस करके। अभी ये बूट हो जाएगी मेरी पेन ड्राइव से, थोड़ा सा टाइम ले लेगी, वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बूट हो चुका है सिस्टम। तो ये देखिए दोस्तों सिस्टम हमारा बूट कर चुका है पेन ड्राइव से। विंडोज़ सेटअप ये हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। सेटअप इज स्टार्टिंग, विंडोज़ सेटअप हमारा स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप सभी। तो इस तरीके से हम विंडोज़ का लाइसेंस एग्रीमेंट यहाँ पे एग्री करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये पूछ रहा है कि अपग्रेड करना है, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, आपको अपग्रेड करना है, कस्टम इंस्टॉलेशन करना है। तो ये इंस्टॉलेशन हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने सीखा कैसे हम अपने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे पेन ड्राइव से बूट कैसे कराते हैं, तो मैंने आपको दिखाया। चलिए हम एक बार और दिखा देते हैं आपको कि पेन ड्राइव कैसे दिखेगी बायोस के अंदर। मैं सेटअप को फिर से कंटिन्यू करूँगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बूट करना सिखाया, तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ यहाँ से और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यस। और मैं देखिए एस्केप बटन दबा के अपने बायोस में फिर से जाऊँगा लैपटॉप के। एंटरिंग सेटअप, ये आ गया हूँ मैं। अब मैं बायोस ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, बायोस सेटअप F10। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एडवांस ऑप्शन में, बूट ऑप्शन में आप देखेंगे मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे आपको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी USB पेन ड्राइव किंगस्टन दिख रही है। इसका ऑर्डर है फर्स्ट बूट डिवाइस यानी फर्स्ट नंबर पे, और ये मेरी एक्चुअल इंटरनल SSD है जिसके ऊपर मेरी विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर मैं इस USB पेन ड्राइव से बूट करा के विंडोज़ इस पर फॉर्मेट करके इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इस SSD पे कर सकता हूँ, इस USB पेन ड्राइव के थ्रू, किंगस्टन डेटा ट्रैवलर के थ्रू। तो आज हमने सीखा कैसे हम बूट कराते हैं अपनी पेन ड्राइव से सिस्टम को। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर मेन्यू करने के लिए। बूट मेन्यू में जाने के लिए HP में शॉर्टकट की होती है F9। मैं प्रेस कर रहा हूँ F9। एंटरिंग बूट, अब मैं अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लूँगा। टॉप पे दिख रही है, देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है उसमें, वहाँ पे भी टॉप पे दिख रही थी। इसको सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा।
दोस्तों देखिए ये बूट कर रहा है और ये देखिए स्क्रीन फिर से आ गई है विंडोज़ इंस्टॉलेशन की, इस तरह से पहले आई थी। तो आज आपने देखा कि हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं बूट करा के अपने सिस्टम से किसी भी बूटेबल पेन ड्राइव का। ये देखिए फिर से लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया। इस तरीके से हम विंडोज़ सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव के थ्रू। ये हम फिर से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने सीखा अपनी पेन ड्राइव से बूट कराना सिस्टम को डायरेक्टली उसके बूट मेन्यू में जा करके या बूट प्रायोरिटी डिवाइस की सेट करके। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बायोस यहीं पे समाप्त होता है। चलिए जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक बायोस में हमने किन किन पॉइंट्स को कवर करा, क्या क्या सीखा। जल्दी से चलिए समराइज़ कर लेते हैं। तो समरी ऑफ द वीडियो है आज का कि बायोस, सबसे पहले हमने सीखा कि बायोस क्या होता है, बायोस के सभी यूजेस को सीखा, किस किस काम में आता है हमारे बायोस, और बायोस काम कैसे करता है ये भी हमने सीखा। बायोस के मेन 4 फंक्शंस को हमने सीखा। बायोस के बारे में जाना कि UEFI बायोस क्या होता है, जो कि हमारा नया मॉडर्न बायोस है। और हमने जाना कि हम बायोस सेटअप को एक्सेस कैसे करेंगे, बायोस सेटअप मेनू को डायरेक्टली कैसे एक्सेस करेंगे शॉर्टकट कीज के थ्रू कीबोर्ड पे। और हम डायरेक्टली बायोस बूट मेनू में कैसे जाएंगे शॉर्टकट की का यूज़ करके, ये भी हमने सीखा। और हमने देखा कि वर्ल्ड पॉपुलर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो, जैसे कि बहुत से ब्रांड हैं, HP, डेल, तोशिबा, तो लेनोवो, इन सारे कुछ ब्रांड्स जो हैं, जो भी टॉप पॉपुलर ब्रांड हैं, वो कौन सा शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में बायोस को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए। और बहुत सारे बायोस के अंदर जो भी अदर ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में हमने जाना इस वीडियो में। और हमने सीखा लास्ट में कि हम किसी भी एक्सटर्नल USB डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव या SSD का यूज़ करके हम अपने सिस्टम को कैसे बूट करा सकते हैं, और कैसे हम बूट डिवाइसेस की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, और किसी भी सिस्टम को डायग्नोस करने के लिए या उसमें फ्रेश OS इंस्टॉलेशन के लिए हम किसी भी बूटेबल मीडिया से कैसे बूट करा सकते हैं डायरेक्टली अपने बायोस के थ्रू और पेन ड्राइव या एक्सटर्नल USB बूटेबल मीडिया के थ्रू। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि समझ में ना आए, तो वीडियो को चाहे थोड़ा थोड़ा करके देखिए, पॉज कर करके देखिए, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई समस्या आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। उन कमेंट्स पे मैं रिएक्ट करने की कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस को देख सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस, और कुछ प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी हैं, तो उन वीडियोस का भी आनंद लीजिए, जो कि बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमने दे रखी है। तो आप सभी वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सभी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।